नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश राजपूत आपको बताने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित का पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा का 2022-23 का सॉल्व करके पूरा बताएंगे। ध्यान से देखना, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक, ओके। अपन देखते हैं कक्षा 10वीं का मैथमेटिक्स का पेपर। इसको सॉल्व करके अपन देख लेते हैं। जैसे पहला ऑब्जेक्ट, यदि सही विकल्प में देखते हैं, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर के अनंता अनेक हल हैं। प्रश्न पहला ऑब्जेक्ट का अपना आंसर रहेगा डी। क्या रहेगा कि अब अनेक अनंतः हल हैं। ठीक, दूसरा ऑब्जेक्ट रहेगा द्विघाती समीकरण x² माइनस 4x प्लस 4 के विविक्तकर का मान होगा। तो इसका आंसर आएगा आपका 0। क्या आएगा? 0। कैसे आएगा वो देख लेते हैं। x² माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0, क्योंकि आपका विविक्तकर का फॉर्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक, तो b का मान a का मान 1, b का मान माइनस 4, c का मान 4। तो b का मान माइनस 4 तो माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 जो कहते हैं, a का मान 1 और c का मान 4। माइनस 4 का माइनस 4 में गुणा 4 चौका 16 और 4 चौका 16। 16 में 16 घटाया तो क्या जाएगा आपका 0 आ जाएगा। ओके। दूसरा, समांतर श्रेणी दी है 10, 7, 14 का दसवां पद चाहिए। जैसे 10, 7, 4 का दसवां पद चाहिए है, तो अपना प्रथम पद हो गया a बराबर 10, d बराबर 7। तो फॉर्मूला होता है 10 an बराबर क्या चाहिए अपना दसवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, an का मान क्या है 10, a का मान है आपका 10, n का मान भी 10 माइनस का 1, d का मान 7 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचा माइनस के 3। तो 10 में से 1 चला गया तो 9 और माइनस के 3। तो 10 9 30 27 माइनस के 27 में से 10 घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस के 17। इसका रहेगा आपका बी नंबर ऑप्शन। ये था आपका सी नंबर ऑप्शन। तीसरे का है आपका सी नंबर ऑप्शन माइनस के 17। ओके। आपका सवाल नंबर देखें चौथा। क्या दिया? बिंदु 4, 5 और माइनस 4 0 से के बीच की दूरी। जैसे 0, 5 दिया है और दिया अपना माइनस 5, 0 के बीच की दूरी। बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है आपका, जे मान लेते हैं a का मान, जे b का मान। तो a b बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो गया ना, प्लस 0 माइनस का 5 का स्क्वायर। ओके, तो 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर और जे भी हो जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर। इसको लिखेंगे तो 5 25 और 5 25 और 25 और 25 क्या हो जाएगा करणी है 50। तो इसको लिख सकते हैं 5 करणी 2। 5 करणी 2 है आपका सी नंबर। ओके, ये हो गया सी नंबर। अब आता है सवाल नंबर 5। यदि धूप में खड़े एक व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई की करणी 3 गुना हो तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। जैसे अपन देख लेते हैं, एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ये उसकी क्या बन रही है छाया। यदि व्यक्ति की ऊंचाई h है तो उसकी छाया कितनी है करणी 3h। तो ये आपका कोण बन जाएगा थीटा। अपन को पता है tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे में आधार। लंब है h तो आधार हो जाएगा 3h, h से h कट जाएगा 1 बटा करणी 3। ठीक, तो थीटा बराबर आपका tan यहाँ पर पहुंच जाएगा तो tan इनवर्स 1 बटा में करणी 3 और 1 बटा 3 होता है आपका करणी 1 बटा करणी 3 होता है 30 का मान। और 30 का में है आपका ऑप्शन नंबर है आपका ए। कितना रहेगा ऑप्शन ए। छठवां ऑब्जेक्ट है आपका वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी एक ही होती है। कितनी होती है? 1। इसका हो जाएगा जी वाला। ठीक है ना, ये तो आ गया आपका प्रश्न 1। अब प्रश्न 2 को सॉल्व देख लेते हैं अपन। प्रश्न 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 के का विविक्तकर है।
फिर से देखो व्यक्त कर का फॉर्मूला आपको होना चाहिए 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। ओके, तो देखते हैं a का मान 3, b का मान -2, c का मान कितना है 1/3। तो आपका फॉर्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है ना। b का मान -2 तो -2 का स्क्वायर, 4 a का मान 3, c का मान 1/3, 3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 से 4 चला गया, क्या आ गया 0। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक, दूसरा समांतर श्रेणी में किसी पद का उसके पूर्व पद में अंतर क्या कहलाता है, सर्वांतर। क्या होता है आपका सर्वांतर। तीसरा देख लेते हैं, सभी वर्ग कैसे होते हैं आपके समरूप होते हैं। क्या होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। चौथा देख लेते हैं, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी स्वयं क्या कहलाती है xc होती है। x अक्ष से दूरी क्या होती है आपकी x। पांचवा देख लेते हैं, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं अपन, स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। छठवां ऑब्जेक्ट है आपका, सभी त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो इसमें अपन बराबर लिख लेते हैं। ओके, ये तो हो गया आपका दूसरे का ऑब्जेक्ट। अपन देख लेते हैं प्रश्न तीसरा, क्या आपकी सही जोड़ियां। सही जोड़ियां देख लेते हैं, 9 और 27 का महत्तम समवर्तक, 9 और 27 का मासा कितना हो जाएगा आपका, मासा 9 ही रहेगा, ठीक है ना। ये हो गया पहला नंबर। दूसरा क्या है आपका, त्रिघात बहुपद की घात, त्रिघात बहुपद की घात कितनी हो जाएगी आपकी, 3 हो जाएगी। ओके, आपका सवाल दिया x प्लस 2y प्लस के 3 बराबर 0 में यदि x बराबर 0 तो y बराबर होगा। तो y बराबर क्या, x का मान 0 रख देंगे, 2y प्लस 3 बराबर 0, तो 3 पक्षांतर हो जाएगा, तो आएगा -3/2। द्विघात समीकरण चौथा ऑब्जेक्ट है आपका, द्विघात समीकरण क्या दे रखा, x² प्लस का x प्लस में सुधार लेना है इसको, क्योंकि यहाँ पे y लिखा है तो अपने x लिखेंगे, बराबर 0 का विभक्त कर, का विभक्त कर क्या हो जाएगा आपका -3। इसको अपन सॉल्व करके लिख लेते, a का मान 1, b का मान 1 और c का मान 1, तो b² माइनस 4ac क्या बराबर होता है, d बराबर b का मान 1 तो 1 का स्क्वायर, 4 a का मान 1 और c का मान 1, a का मान 1, b का मान 1, c का मान 1, तो 1 4 एकम 4, 4 में से 1 चला गया तो क्या आएगा -3। तो ये आएगा आपका -3। पांचवा देख लेते हैं अपन, समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद, इसका फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस का 1, a प्लस n माइनस का 1 इंटू d। ठीक, ये हो गया। छठवां है आपका, सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, समान। सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, तो इसका रहेगा आपका समान। ठीक, प्रश्न देख लेते हैं अपन चौथा। ओके, चौथा देख लेते हैं अपन, 5, 10, 15 के 8 पदों का योग कितना होगा, एक वाक्य में उत्तर। तो पहला इसका आंसर रहेगा आपका 180। देख लेते हैं कैसे, 5, 10, 15 के 8 पदों का योग, तो SN बराबर फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो देखें n का मान है 8/2, 2 गुणे a का मान भी 5 प्लस n का मान 8 माइनस का 1 d का मान 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, तो ये जाएगा 4 दूनी 8, ये जाएगा 5 दूनी 10 और 8 में से 1 चला गया 7 गुणे 5, 4 10 7 पन्ना 35, और 35 और 10 कितने हो जाएंगे आपके 45, और 45 में 4 का गुणा करें
तो 5 4 पंचे 20 और 4 चौको 16 और 2 कितना हो गया 18, आ गया 180। तो पहले का ऑप्शन आ जाएगा 180। ओके, दूसरा आंसर देख लेते हैं इसका। देखें, दूसरा प्रमेय आपकी परिभाषा में सुनाते हैं, क्या है आपको यहां पर लिख देते हैं ऊपर। दूसरा की परिभाषा रहेगी आपकी, दूसरा, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो यह रेखा जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ओके, ये तो होगी आपकी आधारभूत अनुपातिक प्रमेय की परिभाषा। ठीक, अब आता है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा है आपका 2 4 6 8 का 10वां पद। तो क्या होगा, सीधा सीधा 10 दूनी क्या हो जाएगा आपका 20। ओके, चौथा क्वेश्चन, दृष्टि रेखा किसे कहते हैं? देखते हैं, प्रेक्षक की आंख है, प्रेक्षक की आंख प्रेक्षक से, प्रेक्षक की आंख प्रेक्षक, प्रेक्षक की आंख, प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा, प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु को मिलाने वाली रेखा होती है। ठीक है ना, जी आपकी दृष्टि रेखा का प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु को मिलाने वाली रेखा होती है। जैसे आप देख लेते हैं, ये आपका क्या बना है, त्रिभुज बना है। जे आपका यहाँ पर क्या है, मान लेते प्रेक्षक है, प्रेक्षक से यहाँ पर क्या देख रहा है, एक वस्तु को देख रहा। तो प्रेक्षक की आंख से, यहाँ से प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा, यहाँ से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु, यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ पर देख रहा, वस्तु को, बस देखी गई वस्तु को मिलाने वाली रेखा, इस रेखा को मिलाएंगे, जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है, आपकी दृष्टि रेखा कहलाती है। ओके, अब आता है सवाल नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, यदि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? देखते हैं, एक वृत्त की अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं होती हैं। एक वृत्त की क्या होती है, अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं होती हैं। छठवां है, एक वृत्त के व्यास और परिधि में क्या संबंध है? तो देखते हैं, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बटे में क्या रख दें, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है आपका स्थिरांक, क्या होता है स्थिरांक। इसको अपन पाई लग के पुस्तक में लिख दें स्थिरांक। ओके, जी होता है इसमें संबंध। जी तो आ गया आपकी क्या ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन हो गया था आपकी क्या 4। ठीक है, अब 5वां देख लेते हैं, प्रश्न 5वां। प्रश्न 5वां में देख लेते हैं, यदि दो त्रिभुज समकोणिक हैं, कैसे हैं आपके समकोणिक हैं, तो त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होंगे। जिसके कोण कैसे हों, समकोणिक हों, कैसे हों, समान हों, त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप। जी आपका रहेगा सत्य है। ओके, दूसरा आपका बिंदु -8,6 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। जैसे आपका जी बना है, माइनस यहाँ पर है
माइनस एक्स अक्ष और प्लस का एक्स अक्ष, तो माइनस का यहाँ पर मान एक्स का रहेगा है और वाई क्या रहेगा आपका प्लस रहेगा, मतलब वाई वाला प्लस। तो पहला मान माइनस है, दूसरा मान प्लस है, तो कौन सा होगा द्वितीय चतुर्थांश में, तो ये आपका है, तो ये भी आपका क्या रहेगा सत्य रहेगा। ओके, और देख लेते हैं तीसरा। तीसरा क्या कहता है, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। ओके सही है, ये भी सत्य है। चौथा, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 49 के शून्य 7 माइनस 7, ये भी सत्य है आपका। पांचवा देख लेते हैं, माइनस 3 और 12 का लघुत्तम समावर्तक 12, ये भी सत्य है। और छठवां, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, सत्य है, ये भी सत्य है आपका। ओके, तो ये आपके क्या होते हैं, एक वाक्य एक शब्द और सही जोड़ी वाले सब आंसर हो जाते हैं। ओके, इसका नेक्स्ट पार्ट अपन सेकंड वीडियो में देंगे, नेक्स्ट पार्ट देखना ना भूलें। ओके।